हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल यूनिक स्टडी में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं हिंदी ग्रामर का क्लास 5 का एक और चैप्टर लिंग, जिसे इंग्लिश में जेंडर भी कहा जाता है। क्लास 5। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो या फिर कहे कि अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। So let's start. लिंग, चैप्टर 4 जेंडर। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। जौनपुर से नाना आए, संग संग नानी भी आई। नाना गुड्डा लेकर आए, नानी गुड़िया लेकर आई। मोहन गुड्डा पाकर मुस्काया, गुड़िया देख राधा हर्षाई। आप समझ ही गए होंगे कि नाना, गुड्डा और मोहन का प्रयोग पुरुष जाति के रूप में हुआ है, जबकि नानी, गुड़िया और राधा का प्रयोग स्त्री जाति के रूप में हुआ है। इस प्रकार शब्दों के रूप से या वाक्यों में उनके प्रयोग से यह पता चल सकता है कि वे स्त्री जाति के हैं या पुरुष जाति के। तो यहाँ पे नाना, गुड्डा, मोहन का प्रयोग पुरुष जाति के लिए हुआ और नानी, गुड़िया, राधा का प्रयोग स्त्री जाति के लिए हुआ। लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध हो उसे लिंग कहा जाता है। तो संज्ञा के शब्द के जिस रूप से हमें पता चलता है कि वह स्त्री या फिर पुरुष जाति का है उसे लिंग कहा जाता है। तो अगर कभी पूछा जाए कि लिंग किसे कहते हैं, तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहा जाता है। अब पढ़ते हैं लिंग के भेदों के बारे में। तो लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दों के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है। तो संज्ञा शब्दों के जिस रूप से हमें पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है तो वह पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि बालक, गाय, घोड़ा, मोर, यह चारों प्रकार के हैं पुरुष जाति के बोध कराते हैं, तो यह पुल्लिंग है। ये सब पुरुष जाति के हैं, तो इन सब को हम लोग पुल्लिंग कहेंगे। तो आखिर में हम लोग पुल्लिंग का डेफिनेशन क्या पता चला कि संज्ञा शब्दों के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है। अब स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दों के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। तो संज्ञा शब्दों के जिन रूपों से हमें पता चलता है कि वह स्त्री जाति का है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे कि बालिका, बैल, घोड़ी, मोरनी, यह चारों एग्जाम्पल स्त्रीलिंग के हैं क्योंकि यह सब स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो हमें क्या पता चला कि संज्ञा शब्दों के जिस रूपों में स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। अब जानते हैं कि लिंग की पहचान कैसे की जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सजीव चीज़ों के लिंग का पता आसानी से लग जाता है, लेकिन निर्जीव चीज़ों के लिंग की पहचान में कठिनाई आती है। ऐसी चीज़ों के लिंग की पहचान के उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि जो सजीव चीज़ होती है, जो जिंदा चीज़ें होती हैं, उनके लिंग का पता बहुत आसानी से लग जाता है, लेकिन जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उनके लिंग का पहचान बहुत ही कठिनाइयों से होता है। ऐसी चीज़ों के लिंग की पहचान के उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। तो पुल्लिंग की पहचान, यहाँ पे आप पुल्लिंग शब्दों की पहचान करते हैं जो निर्जीव चीज़ों के लिए हैं। तो कुछ पुल्लिंग शब्दों की पहचान इस प्रकार की जा सकती है। जैसे दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, शनिवार। सौर मंडल के सदस्यों के नाम पुल्लिंग होते हैं पृथ्वी को छोड़कर, जैसे सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शनि। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, अरावली, नीलगिरी। सागरों और महासागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे अरब सागर, प्रशांत महासागर। देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं श्रीलंका को छोड़कर, जैसे भारत, नेपाल, पाकिस्तान। शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हाथ, कान, मुंह, गला, सिर, दांत। अकारांत जैसे नल, संज्ञा शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो हमें यहाँ क्या पता चला कि निर्जीव चीजें जैसे कि दिन, सौर मंडल, पर्वत, सागर, महासागर, देश, शरीर, अकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं।
अब पढ़ते हैं स्त्रीलिंग की पहचान। कुछ स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान इस प्रकार की जा सकती है, जैसे नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोमती। भाषाओं और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मराठी, हिंदी, देवनागरी। हिंदी तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा। शरीरों के कुछ अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आँख, नाक, गर्दन, जीभ, पीठ। ईकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कली, देवी। जिन शब्दों के अंत में आई, जैसे मिठाई, दवाई, या जैसे खटिया, पुड़िया हो, वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, मेघना, वर्षा, गायिका, नायिका। तो इन सब शब्दों से हमें यह पता चलता है कि ये सब स्त्रीलिंग है, ये निर्जीव चीजें स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि अकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं और आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अब पढ़ते हैं लिंग परिवर्तन। बहुत से पुल्लिंग शब्दों के अंत में बड़ी ई, इया, इका, इन, आनी लगाकर उन्हें स्त्रीलिंग रूप में बदला जा सकता है। तो यहाँ बहुत सारे पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में यह 5 वर्ड, जैसे बड़ी ई, इया, इका, इन, आनी लगाकर उन्हें स्त्रीलिंग रूप में बदल दिया जाता है, जैसे कि देव, देवी, दास, दासी, हिरण, हिरणी, मोर, मोरनी, बेटा, बेटी, बकरा, बकरी, सम्राट, सम्रागी। तो इन सब में बड़ी ई का प्रयोग हुआ है। फिर है बंदर, बंदरिया, चूहा, चूहिया, डिब्बा, डिबिया, नायक, नायिका, गायक, गायिका, शिक्षक, शिक्षिका। तो इन सब शब्दों में इया शब्द का प्रयोग हुआ है पुल्लिंग शब्दों में, ताकि वह स्त्रीलिंग में बदला जा सके। अगला है कुम्हार, कुम्हारिन, लुहार, लुहारिन, तेली, तेलिन, धोबी, धोबिन, पुजारी, पुजारिन, सुनार, सुनारिन, माली, मालिन। तो इन सब में इन शब्द का प्रयोग हुआ है पुल्लिंग शब्दों में, ताकि वह स्त्रीलिंग में बदला जा सके। चीड़ा, चिड़िया, तो इसमें इया शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला है देवर, देवरानी, सेवक, सेविका, सेठ, सेठानी, बालक, बालिका, जेठ, जेठानी, अध्यापक, अध्यापिका, पंडित, पंडिताइन, बूढ़ा, बुढ़िया, नौकर, नौकरानी। तो यहाँ पे जो शब्द है वो इया और आनी से बने गए हैं। तो इन सब एग्जाम्पल से हमें यह पता चलता है कि बहुत सारे पुल्लिंग शब्दों के अंत में बड़ी ई, इया, इका, इन, आनी लगाकर उन्हें स्त्रीलिंग रूप में बदल दिया जाता है। इन्हें भी जानिए कि कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे चीता, कौवा, तोता, मच्छर, उल्लू, खटमल। इन्हें स्त्रीलिंग रूप में बदलने के लिए इनके साथ मादा शब्द लगाया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा से पुल्लिंग ही होते हैं और पुल्लिंग ही रहते हैं, तो उन्हें स्त्रीलिंग रूप में बदलने के लिए इन सब पुल्लिंग शब्दों के आगे मादा शब्द लगाया जाता है। जैसे कि चीता पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग हो गया मादा चीता। कौवा पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग हो गया मादा कौवा। मच्छर पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग हो गया मादा मच्छर। कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे बहुत सारे शब्द पुल्लिंग में होते हैं वैसे ही बहुत सारे शब्द स्त्रीलिंग रूप में भी होते हैं, जैसे कि कोयल, छिपकली, मछली, चींटी, मक्खी। इन शब्द का कोई भी शब्द पुल्लिंग नहीं होता है, तो इन्हें पुल्लिंग रूप में बदलने के लिए इन सब शब्दों के आगे नर शब्द का लगाया जाता है। जैसे कोयल है स्त्रीलिंग, इन्हें पुल्लिंग बनाने के लिए नर कोयल। छिपकली स्त्रीलिंग, नर छिपकली। मक्खी स्त्रीलिंग, नर मक्खी। Thanks for watching and if you like this video don't forget to like, subscribe and share। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम आपके लिए बहुत ही स्पष्ट जवाब देंगे। और अगर आपको इसी तरह अगले चैप्टर का भी पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में चाहिए तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो या फिर कहे कि अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Thank you. Subscribe please.